समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 16 और दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। सपा की दूसरी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही नाम इसमें हैं जिनकी चर्चा थी। सपा ने मुजफ्फरनगर सीट पर भी उम्मीदवार घोषित किया है, जिस सीट के कारण रालोद ने सपा से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन एक और प्रमुख कारण हमारे सामने आया है, जिस कारण रालोद ने सपा से गठबंधन तोड़ा है। इस प्रमुख कारण की यूपी की राजनीति में काफी चर्चा भी हो रही है। दरअसल सपा ने जो सीटें गठबंधन में रालोद को दी थी, उन पर रालोद ने एक एजेंसी से सर्वे कराया था। दरअसल गठबंधन में मिलने वाली संभावित सीटों पर रालोद की कसरत काफी समय से चल रही थी। इसी क्रम में सर्वे कराया जा रहा था कि किस सीट पर माहौल क्या है। रालोद के सर्वे में किसी सीट पर ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था कि ये कहा जा सके कि एक भी सीट पक्का जीत ही जाएंगे। हालांकि टाइट फाइट कई सीटों पर होना सामने आ रहा था। रालोद के लिए गठबंधन में जो टाइट फाइट वाली सीटें थी, जैसे बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, उनमें से 3 पर यानी कि बिजनौर, कैराना और मुजफ्फरनगर पर सपा उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने की बातें भी सामने आ रही थी। सर्वे रिपोर्ट देखकर जयंत चौधरी की चिंता बढ़ी कि अगर इस लोकसभा चुनाव में भी रालोद का खाता नहीं खुला तो बड़ी हार होगी, क्योंकि जयंत के रणनीतिकारों का यह भी मानना था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। रालोद से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट भी गठबंधन टूटने का प्रमुख कारण है, क्योंकि बागपत से ही चौधरी परिवार 2 चुनाव लगातार हार चुका है। 2014 और 2019 में पार्टी का एक भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में नहीं जीता था। ये रालोद के लिए बहुत बड़ा झटका था। रालोद से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सपा से सीट बंटवारे पर मतभेद हो रहे थे, भाजपा संपर्क कर रही थी और सपा से गठबंधन में सर्वे रिपोर्ट में परिणाम बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे। हालांकि पार्टी के लिहाज से जयंत चौधरी का भाजपा के साथ जाने का फैसला सही साबित होगा या गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि फौरी तौर पर तो जयंत चौधरी को इसका लाभ मिलने का ही अनुमान है। खैर, जयंत और भाजपा के मिल जाने से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अब एक तरफा परिणाम की उम्मीद राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। यूट्यूबर, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्ष कुमार ने मुजफ्फरनगर सीट पर सपा का टिकट घोषित होने के बाद टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हरेंद्र मलिक ने लाख कोशिश की कि रालोद के टिकट पर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ लें, लेकिन जयंत चौधरी ही भाजपा के साथ हो लिए। अब अखिलेश यादव ने हरेंद्र मलिक को सपा का सिंबल थमा दिया। वैसे मलिक साहब ने ये टिकट स्वीकार किया है या नहीं, ये भी पता चलना चाहिए। बीजेपी तो मुजफ्फरनगर सीट पर 2014 जैसी बड़ी जीत की उम्मीद कर रही होगी। 2013 के दंगे के बाद सपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर से जाट प्रत्याशी की जीत की कल्पना करना भी संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की है, उसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेय वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल है।